हेलो डियर माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं मेरी क्लासेस डेली होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आज मेरा पार्ट है, तो उसमें हमने जितने पार्ट लिए हुए हैं 10 हैं। तो 10 पार्ट आपको याद होने चाहिए। इसमें से क्वेश्चन बन के आता हमारा, चाहे आप यूपीएससी दें और चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम दें, तो हर किसी में कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो हमारे मेरे पेपर पर क्यों जल्दी से क्या करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक कमेंट दोनों करिएगा। दोस्तों, बात करते हैं हमारा संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो है, मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा, पूरे अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। जितने यहाँ पे मैंने लिए हुए अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शेयर करते रहें और इसको क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारे संविधान में भाग कितने भाग हमारे हैं, 22 भाग हैं। और बात करते हैं किसकी, 395 अनुच्छेद है, तो यानी कि थे। अब क्या हुआ है, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, यानी संशोधन हुआ संविधान, तो उसमें हमारे बढ़ गए अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद कहते हैं 22 अनुसूचियां हैं, जो हमारी पहले 8 हुआ करती थी अनुसूचियां, इसमें भी 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं। तो इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। और बात करते हैं हमारा जो संविधान है बनने में समय कितना लगा है, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा हुआ है। 2 ईयर्स लगे हुए हैं हमारे पास, ठीक है, और 11 मंथ्स लगे हुए हैं संविधान बनने में, और हमारा 80 डेज लगा हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, याद में रखना है। संविधान बनने में कितना टाइम लगा है, संविधान का निर्माण हुआ था तब समय कितना लगा था, तो आप बताएंगे 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तो आइए बात करते थे हम लोग। ये अनुसूचियां हैं जो अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। आज हम देखेंगे जो भाग है हमारे 10 भाग यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं, 22 भाग है टोटल। ठीक है, उसमें हम 12 और लेंगे जो हमारे बचे हुए हैं। लेकिन इसमें बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा था भाग पहले में क्या दिया गया है, भाग पहला किसके अंतर्गत आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि बात कर लेते हैं हम लोग भाग 1 की। तो भाग 1 में जो हमारा दिया गया है, इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, संविधान पढ़ने में आप रुचि दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी आपको संविधान समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेहद जरूरी हो जाता है। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया, तो उसमें एक समिति हुई थी, गठन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, मेंबर हुआ करते थे। तो मेंबर हुआ करते थे, उसी में सभी का अपना मत था। ठीक है, और संविधान बनाया गया जब भारत का, तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो दूसरे देशों से हमें लेनी पड़ी। तो ऐसा कोई बताइए देश जिसमें अलिखित संविधान है, जहाँ पे संविधान लिखा नहीं है। तो बात करते हैं इंग्लैंड के, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसे रूल हैं, लॉ हैं, तो वो लिखे गए हैं, वो भी हमारे बताए गए हैं किसमें, संविधान में, बुक में। ठीक है, जो हमारी ये किताब है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, तो संविधान हमें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 1 में क्या आता है, यानी कि 1 से 4 तक की हमारा क्या दिया गया है, भाग 1 में है। वो आता किसके अंतर्गत है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है। यानी बात करते हैं हम लोग नंबर 1 की। अनुच्छेद 1 में क्या होता है, भारत राज्यों का संघ है, यानी आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं अनुच्छेद 2 की, तो नए राज्यों का प्रवेश होता है इसमें। अनुच्छेद 3 की बात करें तो राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि कोई राज्य बना हुआ है तो उसमें हम सीमा उसकी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, उसके राज्य में चेंज कर सकते हैं, नाम में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का नाम चेंज कर सकते हैं। कैसे आता है, अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग आता है, भाग 1 में आता है। ठीक है, अगर बात करें नए राज्यों का प्रवेश, अगर नया राज्य बनाना है हमें, उसको उत्तराखंड को अगर उत्तर प्रदेश में हमें बनाना था, सबमिट करना है, तो उसका यूज करेंगे। अगर हमें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, तो इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। बात करते हैं हम लोग आगे भाग 2 की। भाग 2 में क्या दिया गया, 5 से 11 तक की हमारी नागरिकता दी है। आपको याद रखना है कि नागरिकता हमारे किसमें है, भाग 2 में है, और 5 से 11 अनुच्छेद इसमें आते हैं। अगली बात करते हैं भाग 3 की। 12 से 35 हमें याद रखना है, मौलिक अधिकार आते हैं। और भाग 4 में यानी 4A याद रखना है आपको, मौलिक कर्तव्य, यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना है। मौलिक अधिकार अलग होते हैं, ठीक है, और ये हमारे मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं। तो मौलिक अधिकार पूछा जाए तो भाग आप 3 बताएंगे 12 से 35। अगर भाग 4 में पूछा जाए क्या है, तो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ड्यूटी। तो आज बात करते हैं भाग 5 में क्या है, 52 से 151 तक की संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति आते हैं, उसमें उपराष्ट्रपति आते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, भाग 6 की बात करें तो 152 से 237 आते हैं, इसमें कार्यपालिका और राज्यपालिका की बैठक होती है, तो उसमें सारे कार्य जो होते हैं वो हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत आता है भाग 6 में। ठीक है, राज्य के बारे में बताया जाता है, ये विशेष तौर पे याद रखना है। भाग 7 की बात करें तो ये डिलीटेड है, इसको नहीं लिया गया है। भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र है इसमें। आगे बात करते हैं हम लोग भाग 9 की। भाग 9 में बताया गया ग्राम पंचायत जो अनुच्छेद हमारा 73 के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है। तो ग्राम पंचायत किसमें आता है, तो बताएंगे भाग 9 में आता है। और भाग 9A की बात करें तो हमारा इसमें नगर पंचायत आता है। ठीक है, ग्राम पंचायत हमारा 9 में आएगा, और 9A की बात करें तो भाग हमारा 9A में नगर पंचायत आएगा, और ग्राम पंचायत हमारा भाग 9 में आएगा। इतना बात याद रखनी है। और बात करते हैं भाग 10 की। तो इसमें एससी और एसटी जो पिछला वर्ग है, यानी कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, उनके बारे में बताया गया। ठीक है, कौन सा भाग है, भाग 10 है। तो ये हमारे याद करने चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए, और अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो बिल्कुल शेयर करिए। ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, ये इसको पार्ट हम बोलते हैं पार्ट। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है बेटा,
ये पहला है, ठीक है, पहला पार्ट है। इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे क्योंकि आज समय कम था तो मैंने ये बना दिया है अकॉर्डिंग जस्टली, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। मैं ऐसी आशा करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो।